हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। इस विधि को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 11 गुणा 15। सबसे पहले इसमें आधार मानते हैं। आधार का मतलब है कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या के ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ये दोनों संख्याएं हैं 10 के नज़दीक। यहाँ पर लिखते हैं संख्याएं, इधर लिखते हैं विचलन। संख्याएं 11 और 15। विचलन लिखते हैं। विचलन का अर्थ होता है कि ये दोनों संख्याएं आधार से कितना कम या ज़्यादा हैं। ज़्यादा के लिए प्लस लगाते हैं और कम के लिए माइनस। ये संख्या 11 जो है वो आधार से एक अंक ज़्यादा है, इसलिए +1। ये 15 जो संख्या है वो आधार से 5 अंक ज़्यादा है, इसलिए +5। अब यहाँ पर स्लैश के माध्यम से दोनों पक्ष बनाते हैं। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों का गुणन करते हैं। +1 गुणा +5। यहाँ आएगा विचलनों का गुणन प्लस का 5, प्लस साइन छिप जाता है। और इधर पहली संख्या को दूसरे विचलन में जोड़ते हैं या दूसरी संख्या को पहले विचलन में जोड़ते हैं। दोनों का मान बराबर आएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो भी 16 आएगा और 15 में 1 जोड़ेंगे तो भी 16 आएगा। तो 11 में हम 5 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 16। दाएं पक्ष में जितने आधार में शून्य हैं उतने ही अंक होने चाहिए। यहाँ पर आधार में 1 शून्य है, इसलिए यहाँ 1 अंक ही होना चाहिए। अगर 2 अंक हैं तो उसको बाएं पक्ष के संख्या में जोड़ देते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा 165। तो हमारा उत्तर है 11 गुणा 15 होगा 165। इसी को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है 14 गुणा 17। यहाँ आधार लेंगे 10। आधार हमेशा 10, 100, 1000 इस तरह से लेना है। फिर वहाँ पे संख्या लिखेंगे 14 और 17। यहाँ विचलन 10 से ये संख्या 4 ज़्यादा है और ये संख्या 7 ज़्यादा है। ज़्यादा के लिए प्लस लगाएंगे। यहाँ दोनों विचलनों का गुणन करेंगे। +4 गुणा प्लस के 7 होगा प्लस का 28, प्लस साइन छिप जाएगा। और दोनों विचलनों पहली संख्या को दूसरे विचलन में जोड़ेंगे या दूसरी संख्या को पहले विचलन में जोड़ेंगे। दोनों का मान एक ही आएगा। 14 + 7, 14 और 7 हो गए 21। अब आधार में 1 शून्य है, इसलिए यहाँ पर 1 ही अंक होना चाहिए। तो इकाई का अंक इधर रखेंगे, बाकी दहाई के अंक को बाएं पक्ष की संख्या में जोड़ देंगे। 21 में 2 जोड़ा तो हो गया 23, यहाँ लिखेंगे 23। इसलिए 14 गुणा 17 का मान आ गया 238। इस विधि को तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है 96 गुणा 104। यहाँ ये दोनों संख्याएं 100 के ज़्यादा पास हैं, इसलिए आधार मानेंगे 100। इधर लिखेंगे संख्याएं और इधर लिखेंगे विचलन। संख्या लिखेंगे 96 और 104। ये 96 100 से 4 कम है, इसलिए कम के लिए माइनस। और ये 104 जो संख्या है इस आधार से 4 ज़्यादा है, इसलिए प्लस का 4। दाएं पक्ष में दोनों विचलनों को गुणा करेंगे। माइनस के 4 को प्लस के 4 से गुणा किया वो होता है माइनस के 16। इधर पहली संख्या में दूसरे विचलन को जोड़ेंगे या दूसरी संख्या में पहले विचलन को जोड़ेंगे। एक ही अंक आएगा, एक ही संख्या आएगी। तो 96 में हम जोड़ेंगे 4, यहाँ हो गया 100। या फिर 100 में 4 माइनस के जोड़ेंगे तो भी हमारा 100 ही आएगा। अब दाएं पक्ष में जो संख्या आई है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 1 अंक इसको उधार दिया जाता है। 1 अंक उधार देने पर ये होगा 99। 1 अंक उधार देने का मतलब है कि इस संख्या ने एक आधार दिया है।
आधार 100 दे दिया, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और 100 में से यहाँ 16, यहाँ पे आया 99 और यहाँ 100 में से 16 गया तो हो गया 84। इधर आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक होने चाहिए, तो ये हो गया 84। 2 अंक हैं इसमें, तो उत्तर हो जाएगा 99, 84, 96 गुणा 104।